अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप हैप्पी होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपके पास जो उनसे बर्ड्स हैं, जो उनसे चिकन्स हैं, वो बदलते मौसम की वजह से वायरसेस वगैरह उन पर अटैक करते हैं। उनसे कैसे बचाया जाए अपने बर्ड्स को, और साथ में उनका ट्रीटमेंट, उनकी मेडिकेशन किस तरह से की जाए। और साथ में दोस्तों आपको अपना भी इंट्रोडक्शन करवा दें। माय नेम इज़ अफाक मलिक एंड आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाली है। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आप अंदर से कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों ये जो नुस्खा आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो आपके बर्ड्स के लिए, आपके पेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। इससे होगा ये कि जो आपके बर्ड्स के अंदर बैड इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत ही जल्द किल हो जाएंगे। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने बर्ड्स, अपने चिक्स को यूज करवाते हैं तो उनमें जो नज़ला, जुकाम, फीवर और सर्दी का लग जाना और इसके साथ साथ कुछ ना खाना पीना, उनका वेट बहुत ज्यादा डाउन हो जाना, एक ही जगह पर बैठे रहना और इसके साथ साथ मुर्गियों के अंडों की प्रोडक्शन में भी कमी देखना, इन सब मोहलक बीमारियों का हल आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये नुस्खा आप गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में अपने बर्ड्स को यूज करवा सकते हैं। अगर आप इस टोटके को फॉलो करते हैं तो एक तो आपका बर्ड इन्फेक्शन से दूर रहेगा, उसका वेट भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और साथ में उसके अंडों की प्रोडक्शन भी आपको ज्यादा देखने में मिलेगी क्योंकि उसका निज़ाम इन्हज़ाम बेहतर हो जाएगा और ना ही उस पर कोई बैड बैक्टीरिया अटैक करेगा। दोस्तों होता यह है कि जब आपका बर्ड एक दफा बीमार हो जाता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा वीकनेस पैदा हो जाती है। जब उसकी बॉडी के तमाम विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की मिकदार अच्छी तरीके से पूरी होती है तो वो फिर अंडों की प्रोडक्शन को बरकरार रखता है और इसके साथ साथ उनके ब्लड की सर्कुलेशन भी बेहतर रहती है। दोस्तों होता यह है कि जब एक परिंदा, एक बर्ड, एक पेट बीमार होता है तो वो 1.5 से 2 माह तक पीछे चले जाता है। उसके अंडों की प्रोडक्शन, उसका वेट और उसके अलावा तमाम चीजें उसके पीछे बैक हो जाती हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अपने परिंदे को बीमार नहीं होने देना। आपको जो चीजें बताई जा रही हैं ये आपने डेली रूटीन में अपने बर्ड्स को, अपने मुर्गे को और अपनी मुर्गियों को, जो आपके पास पेट है, उसे यूज जरूर करवाते रहना है। होता यह है कि जब परिंदा कम बीमार होता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है जो उनसे आपके पास असील मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं और चूजे हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास फैंसी बर्ड है जिसमें सिल्की, हैवी कोचन और उसके अलावा गोल्डन बफ भी आ जाते हैं, अगर आपके पास कोई भी पेट है, बस आपने ख्याल इस बात का रखना होता है कि आपका बर्ड बीमार हो ही ना। होता यह है कि आप उनके केज में, उनके शेड में सही तरीके से उन्हें बंद करते हैं रात के टाइम और जब सुबह खोलते हैं तो आपके बर्ड्स को इन्फेक्शन हुआ होता है, कोई ना कोई अंदर से मोर्टेलिटी का शिकार होता है। यानी कि जब आप केज का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर से 1 या 2 परिंदा मरा ही नजर आता है। दोस्तों आपने घबराना नहीं, बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपका परिंदा बीमार है या एक्टिव है। देखना ये होता है, डायग्नोस करना होता है कि बर्ड के अंदर जो सा इन्फेक्शन हो रहा है, जो सी डिसीज आ रही है वो कौन सी है। आपने उसके रूट काज को सबसे पहले देख लेना है। अगर आप ये देखते नहीं कि बर्ड की कंडीशन पहले से नॉर्मल है तो आपका बर्ड बहुत जल्द बीमार हो जाएगा, वीकनेस का शिकार हो जाएगा और फिर कुछ ही दिनों में मर जाएगा। दोस्तों ये सब बातें आपको बताने का मकसद है जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए होते हैं इन बर्ड्स को परचेज करने में और जब इनका बेनिफिट, इनका फायदा नहीं होता तो आप बहुत मायूस हो जाते हैं। बस आपको इस सर्कल से निकालना है कि आपका परिंदा जो आपने अपने बर्ड्स पर इन्वेस्ट किए होते हैं वो आपको एक्टिव और हेल्थफुल नजर आते रहे। और दूसरा ये कि अगर आप अपने बर्ड्स को पालते हैं, आपका बर्ड्स, उनकी मोर्टेलिटी रेशो अच्छी रहती है तो आपका इससे शौक और बढ़ेगा। फ्रेंड्स आपने परेशान नहीं होना, बस आपको जो काढ़ा बताया जा रहा है, जो नुस्खा बताया जा रहा है, बस आपने उनको अच्छे तरीके से अपने बर्ड्स को यूज जरूर करवाते रहना है। फ्रेंड चिकन में, मुर्गियों में जो सबसे डेंजरस, खतरनाक बीमारी होती है वो इनके सांस की बीमारी होती है, जो इनसे सांस नहीं लिया जाता। होता ये है कि ये डिसीज जो सी है ये दूसरे जो उनसे बर्ड्स होती है इसके साथ होते हैं, उसको बहुत जल्द उनमें कन्वर्ट कर देती है। और इसके अलावा दोस्तों आपने इनके केज का फ्लोर है उसे फुजला और बीठों से भरा नहीं रहने देना। आपने उसकी सफाई सुथराई अच्छे तरीके से करके रखनी है। 3 से 4 दिन बाद अपने बर्ड के केज की और फ्लाक के फ्लोर की सफाई सुथराई अच्छे से करके रखनी है। कोशिश ये करनी है कि इन
इनके नीचे जो सा मटेरियल आपने बिछाया है वो ना ज्यादा खुश्क हो और ना ज्यादा गीला हो। जब ज्यादा गीला होगा तो फंगस पैदा होगी और फंगस से भी कई किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं जो इनके एग की प्रोडक्शन को भी रोकती है और उसके अलावा इनके अंदर की बॉडी के जो उनसे इन्फेक्शन होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये कि जब आप खुश्की ज्यादा रखते हैं तो उससे डस्ट फैलती है, डस्ट से इनके सांस का मसला बनता है, सांस की नालियां बंद हो जाती है, रेशा बन जाता है और इनके अंदर रिस्पिरेटरी डिसीज जल्दी मुंतकिल हो जाती है। आपने इन दोनों चीजों का भी, इन दोनों बातों का भी ख्याल रखना होता है। और इसके अलावा अपने बर्ड्स को जो से आपके पास मुर्गियां हैं, चूजे हैं, आपने न्यू हैच करवाए हैं, उन्हें डेली रूटीन में गर्मी हो या सर्दी धूप जरूर लगवाया करें, जिससे उनके अंदर का बैड बैक्टीरिया किल हो जाएगा, उनकी बॉडी से खारिज हो जाएंगे। और उसके अलावा धूप से इनको विटामिन डी भी हासिल होगी। जब आप अपने बर्ड्स को विटामिन डी देते हैं तो आपका बर्ड खुद बाहुद आपको एक्टिव और हेल्पफुल नजर आना स्टार्ट हो जाता है। और जब आपका बर्ड तंदुरुस्त तवाना होता है तो आपको खुद बाहुद सेल परचेज करने में इजीली कंफर्ट महसूस करते हैं। और दोस्तों अब आपको बताने जा रहे हैं कि आपने कारे में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है और ये कारा अपने बर्ड्स को किस टाइम पिलाना है और हफ्ते में कितनी बार यूज करवाएं। आपने सबसे पहले पैन को चूल्हे पर रखना है और नीचे मध्यम सी आग चला देनी है और उसमें डालना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी के अंदर फिर डालेंगे 20 ग्राम जिंजर जिसे अदरक कहते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इस पानी के अंदर ही आप 20 ग्राम लहसुन डालेंगे जो एंटीवायरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और लहसुन और अदरक को आपने छोटे छोटे पीसेस में कट जरूर कर लेना है, जिससे होगा ये कि उसका सारा असर, सारा रस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और उस पानी को आपने 7 से 8 मिनट तक बॉयल करना है। और फिर आपने इस बॉयल वाटर को स्ट्रेन करना है। लहसुन और अदरक आपने अलग कर लेना है और इस वाटर को अलग कर लेना है। और 1 लीटर पानी में आपने 15 से 20 ml अच्छी तरह से मिक्स कर उन्हें पिलाना है। और जब ये पानी पिलाएं तो आपने उस पानी में 1 टीस्पून शहद भी ऐड कर लेना है और पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में उन्हें पिलाना है। और जो दूसरा कारा बनाएंगे उसमें आपने 3 चीजें ऐड करनी है। दोस्तों आपने इन्हें वक्फे से पिलाते रहना है, मतलब कि वीक में 1 से 2 दिन पहले वाला कारा पिला दिया, 2 से 3 दिन बाद ये वाला कारा पिला दिया। और जो दूसरे बारे में आपने चीजें बॉयल करनी है वो भी आपको बताते हैं। आपने 1 लीटर पानी को पैन में डालकर चूल्हे पर रखना है और उसमें डालना है 1 टीस्पून हल्दी का। बड़ा स्पून नहीं डालना, टीस्पून जो छोटा स्पून होता है वो आपने 1 टीस्पून हल्दी का डालना है। और उसमें हल्दी को मद्देनजर रखते हुए 1 हिस्सा आपने डालना है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का। और जो 3rd नंबर पर आप चीज ऐड करेंगे वो है कैरम सीड, वो अजवाइन है, वो आपने डालना है 1/2 टीस्पून। 1 लीटर पानी में इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से बॉयल करें और जो पानी बच जाए उसको स्टेन कर लें। पोनी की मदद से सब चीजें अलहदा कर लें और पानी को अलहदा कर लें। और फिर उस पानी को आपने 15 से 20 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से अपने बर्ड्स को पिलाना है। दोस्तों अगर आप अपने बर्ड्स को वीक में 2 से 3 बार ये चीजें यूज करवाते हैं, इससे उनका इम्यूनिटी लूज नहीं होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी और उनका इससे वेट भी इंक्रीज होगा। जो चीजें खाए पिएंगे वो बहुत ही जल्द हजम हो जाएगी और वो आपको फले फूले नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप भी अफाक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर फैमिली का हिस्सा बन सके। हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।